आज मैं आप लोगों को 5G का कमाल दिखाने जा रहा हूं, साथ ही साथ 5G से क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या नुकसान होगा वो भी मैं बताने जा रहा हूं। पहले ध्यान से देखिए, मैंने एक स्पीड टेस्ट किया है। उस स्पीड टेस्ट में जो है 5G का स्पीड जो है वो 803 एमबीपीएस पर सेकेंड का दिया है डाउनलोडिंग, और अपलोडिंग स्पीड जो है 69.0 यानी 70 एमबीपीएस लगभग जो है अपलोडिंग स्पीड दिया है। फिर से मैं आप लोगों के सामने जो है 5G स्पीड टेस्ट कर रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पे 800 825 26 27 28 ये जो है डाउनलोडिंग स्पीड दे रहा है। अगर हम लोग इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करेंगे तो इतना स्पीड देगा। और अपलोडिंग स्पीड जो है वो 65 का अभी दे रहा है। ये आप लोगों के सामने आएगा थोड़ी देर में। यानी डाउनलोडिंग स्पीड 825 एमबीपीएस दे रहा है, 825.8, और अपलोडिंग स्पीड जो है 64.9 यानी लगभग 65 एमबीपीएस। अब इसका फायदा क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर, ड्राइवरलेस गाड़ी, एआई, जो ये सब चीजों में जो है बहुत बड़ा फायदा होगा इसका। नुकसान क्या होगा? पहले हम लोग जो है 1 GB, जब 2G था तो 1 GB में भी नहीं, 500 MB में जो है हमारा मंथली काम चल जाता था। फिर 3G आया, 1 GB में हमारा काम चल जाता था 1 महीने का, मैक्सिमम 1.5 GB, उससे ज्यादा कभी नहीं लगता था 3G जब आया तो। 4G आया तो जो 1 GB में 1 महीना हमारा काम चलता था वो 1 GB 1 दिन खर्च होने लगा, यानी 30 दिन में 30 GB। शुरुआत में तो 4G का जो टैरिफ था वो 3G के बराबर था। 3G का टैरिफ शुरुआत में जो है 2G के बराबर था, लेकिन 2G 99 रुपीज में, 3G जब आया तो 199 हो गया, 4G आया तो 299 हो गया, और जब 5G आएगा तो वो 399 पर मंथ होगा कम से कम, मिनिमम। अभी तो 4G का वो 399 हो गया, तो 499 कम से कम होगा पर मंथ। अब जो हम 700 750 रुपया में 3 महीना काम चला लेते हैं, उस 700 750 की जगह पे हमें 1000 रुपया, 1200 1500 रुपया देना पड़ेगा मिनिमम। तो ये हमारे पॉकेट पे भी असर करेगा, लेकिन जो स्पीड देगा वो कमाल का स्पीड देगा, और इंटरनेट पे डिपेंडेंसी लोगों की बढ़ेगी धीरे धीरे। अभी मैं गुजरात के सूरत शहर में हूं, और ये सूरत शहर का मैं स्पीड दिखा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिए, अभी फिर से मैं स्पीड टेस्ट कर रहा हूं, और हर स्पीड टेस्ट में जो है 500 एमबीपीएस से ज्यादा स्पीड दे रहा है। और यहां पे आप लोग जब ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आप लोगों को दिखाई देगा कि ये 5G है। ये अभी मैंने हॉटस्पॉट चालू रखा है, हॉटस्पॉट अभी मैंने बंद कर दिया। यहां पे आप लोगों को 5G दिखाई दे रहा होगा, देखिए ध्यान से। फिर से मैं टेस्ट कर रहा हूं आप लोगों के सामने, फिर से एक बार और स्पीड देखिए। अभी देखिए फिर से 800 एमबीपीएस चला गया, मतलब मिनिमम 500 एमबीपीएस स्पीड दे रहा है। यानी हमारा पलक झपका नहीं तब तक 2 GB का फाइल डाउनलोड। मैं अभी यूट्यूब पे अपलोड कर रहा था, 2 GB का एक फाइल अपलोड कर रहा था, मतलब कि 10 सेकंड भी नहीं लगा, 10-12 सेकंड लगा होगा, उतना ही 2 GB का फाइल जो है अपलोड हो गया। मतलब पहले जो है 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB करके जो है चलता था 4G में। जब हाई स्पीड रहता था 4G तो 2 GB का फाइल अपलोड करने में कम से कम 5 मिनट लग जाते थे, कम से कम 5 मिनट लगे। अभी 2 GB का फाइल जो है मैंने 15 सेकंड में अपलोड कर दिया। और अभी देखिए, अभी स्पीड देखिए यहाँ पे कितना दे रहा है, 856.3 सूरत में। और गुजरात के बहुत सारे शहरों में, जैसे बड़ोदरा में 5G चालू हो गया है, अहमदाबाद में 5G चालू हो गया है, सूरत में 5G चालू हो गया, और भी बहुत सारी जगहों पे हम लोग गए थे तो वहां पे 5G चालू हो गया है। तो ये जियो का 5G है, अभी एयरटेल का 5G चालू होना बाकी है। तो बस ठीक है, अच्छा है। मतलब कि आधुनिक युग में, डिजिटल युग में जो है इंटरनेट की स्पीड जो है वो फास्ट होनी चाहिए। लेकिन बुरा तब लगता है जब ये 5G के चक्कर में जो है 4G का स्पीड ये लोग जानबूझ के स्लो कर देते हैं, ताकि लोग जो है 5G पे स्विच करें। आपकी मजबूरी हो जाएगी। 5G मोबाइल जो है बहुत पहले से आता था, जैसे जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो iPhone 13 Pro Max है, उसमें भी 5G दिया हुआ है, इसमें भी 5G दिया हुआ है, लेकिन उसका अभी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आया है। iPhone 13 Pro Max का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आया तो उसमें 5G अभी नहीं पकड़ता है। इसका सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया, ये Samsung Galaxy Fold 4 है और इसमें 5G पकड़ रहा है। एक दूसरा मोबाइल है हमारे पास Samsung S21 Ultra, उसमें 5G नहीं पकड़ता है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है। तो ये 5G के नाम पे फर्जीवाड़ा भी, 5G जब नहीं आया था उसके 5 साल पहले से ये 5G का सेट बेचते थे।
और अभी तो खैर 5G आ गया, अभी 5G अगर सेट आता है तो ठीक है। तो ये फर्जीवाड़ा भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन हर चीज का निगेटिव पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव ये है कि बहुत दिनों से 5G के नाम पे जो है मार्केटिंग की जा रही थी। निगेटिव ये है कि 5G जब आएगा तो हमारे जेब पे जो है एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ेगा हमारे जेब पे। निगेटिव ये है कि डिपेंडेंसी इंटरनेट पे ज्यादा हो जाएगी हम लोगों की। निगेटिव ये है कि इंटरनेट पे लोग जो है समय ज्यादा बिताना शुरू कर देंगे। जैसे जब 2G था तो सोशल मीडिया पे लोग जो है मैक्सिमम पर डे जो है आधे घंटे से 1 घंटे बिताते थे। 3G आया तो 2 से 3 घंटा हुआ, 4G आया तो जो है 5 से 6 घंटा हो गया, 5G आया तो आधा दिन जो है इंटरनेट पे लोगों का बीतेगा। हालांकि हम लोग डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो उससे हम लोगों को बेनिफिट है। जब लोग ज्यादा इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो हम लोगों को बेनिफिट है, लेकिन ओवरऑल लोगों को इससे नुकसान है। तो ये नुकसान का भरपाया जो है वो कैसे होगा वो समझ में नहीं है। साथ ही साथ जो है मैं एक और चीज कह देना चाहता हूं, जो 2G का नेटवर्क था तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब शुरू में जो हम लोग बहुत दिनों से मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग देखते थे 64K का सिम आता था, यानी उसका रेंज जो है लगभग 64 किलोमीटर होता था, ऐसा मुझे किसी ने बताया। अब ये कितनी सच्चाई है वो मैं नहीं जानता हूं, मैं उतना टेक्निकल बंदा नहीं हूं, कंप्यूटर इंजीनियर मैंने नहीं किया, मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया। उसके बाद से 32K का सिम आया, उसके बाद से जो है 16K का सिम आया, फिर 8K का, फिर 4K का, फिर 2K का। अभी के समय में जो है जैसे 4G का नेटवर्क जो है 2-2 किलोमीटर पे, 1-1 किलोमीटर पे टावर लगाना पड़ता था 4G का कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। 3G का कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 3-3, 4-4 किलोमीटर पर नेटवर्क लग जाता था तो हो जाता था। और 2G का कनेक्टिविटी को कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे टावर को या तो ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया जाता था या टावर टू टावर जो है गोल वाला जो लगा हुआ रहता था। फर्स्ट ईयर में हम लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ाया गया, ज्यादा डीपली नॉलेज नहीं, तो टावर टू टावर कनेक्ट किया जाता था। तो वो 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पे 2G का टावर होता था। अब 5G आ गया, धीरे धीरे जनरेशन बढ़ रहा है तो टावरों की संख्या भी बढ़ रही है। तो अब 5G के चक्कर में जो है हर आधे किलोमीटर पे 400 से 500 मीटर पे जो है टावर लगाया जाएगा। नया पता नहीं उस टावर को क्या बोलते हैं, लेकिन वो जो है इतना मतलब कि कॉम्पैक्ट टावर है जो आप किसी भी रोड के बीच का जो डिवाइडर होता है वहां पे लगाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि प्रयागराज के जगह जगह पे, दिल्ली के जगह जगह पे, अहमदाबाद, सूरत, पटना, मुंबई, हर जगह पे जो है लगाया जा रहा है। तो टावरों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे टावरों की संख्या बढ़ेगी, रेडियो वेव जो होता है, जो तरंग बोलते हैं, रेडियो तरंग बोलते हैं, वो बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा कि पशु पक्षियों पे बुरा असर पड़ेगा, ह्यूमन पे बुरा असर पड़ेगा। बहुत सारे देश में 5G का ट्रायल रोक दिया गया, बहुत सारे देशों में, यूरोपियन कंट्रियों में रोक दिया गया, अमेरिका कंट्री में रोक दिया गया, और वहां पे बढ़ावा दिया जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, डायरेक्ट वाईफाई के थ्रू फास्ट नेट, जैसे आपके घर पे अगर वाईफाई हो, आपके जो है ऑफिस में वाईफाई हो, वरना अगर ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू फास्ट नेट नहीं दे सकते हैं तो आप सैटेलाइट भेजिए, बड़ा बड़ा सैटेलाइट जो है ऊपर भेजिए। जैसे स्पेस एक्स एलन मस्क ने भेजा है सैटेलाइट, वहां से भी आप फास्ट नेट दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई सैटेलाइट जो है यहां से 500 किलोमीटर दूर जो है आसमान में भेजा जा रहा है, 500 किलोमीटर दूर, उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे अगर भेजा जा रहा है तो वहां से जो रेडियो वेव आएगा उससे जो है पशु पक्षियों पे असर पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा जितना इससे पड़ता है। आप लोग ध्यान अगर देंगे तो जहां पे टावर लगा रहता है वहां पे कभी भी कोई भी जो है पक्षी नहीं रहता है। साथ ही साथ जो है बहुत सारे लोग जो है लालच में आके अपने घर के आसपास जो है टावर लगा देते हैं, तो उससे जो है उनके घर में जो है बीमार लोगों की संख्या बढ़ जाती है, जैसे बीपी का प्रॉब्लम, सर दर्द जो है, बेवजह सर दर्द होगा, तो ये सारी चीजें। तो इन सब चीजों का समाधान देखिए, आधुनिकता के दौर में जो है मुनाफा होगा तो नुकसान भी होगा, लेकिन नुकसान को ध्यान में रखते हुए कोई काम करना चाहिए हमें। जैसे गाड़ियां बनी तो एक्सीडेंट होना शुरू हुआ, सड़कें बनी तो एक्सीडेंट होना शुरू हुआ, पुल बना तो पुल गिरा, बड़ा बड़ा भवन बना तो वो डैमेज हुआ। तो हर चीज का निगेटिव और पॉजिटिव होता है। वैसे ही 2G का निगेटिव पॉजिटिव था, 3G का निगेटिव पॉजिटिव, 4G का निगेटिव पॉजिटिव और 5G का भी निगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव ये है कि कमाल का स्पीड, इंटरनेट फास्ट हो जाएगा, डिपेंडेंसी हमारी इंटरनेट पे ज्यादा बढ़ जाएगी, इंटरनेट पे ज्यादा समय बिताएंगे, क्विक काम होगा, रोबोटिक टेक्नोलॉजी डेवलप होगा,
जो ड्रोन सिस्टम है वो डेवलप होगा, ड्राइवरलेस गाड़ियां जो है सड़कों पे चलना शुरू हो जाएगी। ये सारी चीजें पॉजिटिव है। निगेटिव ये है कि कभी 5G का नेटवर्क गायब हुआ तो ड्राइवर कंफ्यूज हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टैरिफ महंगा हो जाएगा, मोबाइल जो है महंगा हो जाएगा, ये सारी चीजें। तो बाकी ये 5G के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इसके स्पीड के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और एक बार फिर से चलते चलते मैं आप लोगों को स्पीड टेस्ट करके फिर से दिखा दे रहा हूं। आप लोग देखिए, जब भी मैं स्पीड टेस्ट कर रहा हूं थोड़ा स्पीड बढ़ ही जा रहा है। अभी 850 MBPS का स्पीड दे रहा है, मेगा बीट प्रति सेकेंड। ये देखिए, ये डाउनलोडिंग स्पीड है। इंटरनेट का 2 स्पीड होता है, एक अपलोडिंग और एक डाउनलोडिंग। तो डाउनलोडिंग स्पीड जो है इतना है, अपलोडिंग स्पीड इतना है, और दोनों स्पीड को मिला के जो है इंटरनेट काम करता है। तो बस आप कभी 5G का इस्तेमाल किए हैं कि नहीं, आपके मोबाइल में 5G है कि नहीं है, आप 5G के रेंज में है कि नहीं है, इन सब चीजों पे आप लोग अपना राय जरूर रखना। साथ ही साथ जो है जियो का किस किस सर्कल में 5G चालू हुआ है, एयरटेल का किस किस सर्कल में 5G चालू हुआ है, इन सब चीजों पे भी आप लोग अपना राय जरूर रखना। और इस 5G का कमाल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इस पे भी आप लोग अपना राय जरूर रखना। जय हिंद।